प्रदेश के अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर जी आई हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और इनके द्वारा उद्घाटन का कार्यक्रम डॉक्टर उर्मिला ठाकुर के द्वारा किया जाएगा। आप सभी महिला दिल थाम के आज हमारी नेत्री बिहार के राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री बुलंद आवाजों से सीतामढ़ी महिला को आगाज करने आई है, इसलिए आप लोग इनके विचारों में इनकी बातों को सुनिएगा। शुभ मुहूर्त हम लोग को होने जा रहा है और होने जा रहा है। तालियों से स्वागत करेंगे। हेलो करते हैं कि आप लोग अभी से ही लग जाइए, अपने अगल बगल में अड़ोसी और पड़ोसी को, महिलाओं को जागरूक करिए और राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत से अवगत कराइए। राष्ट्रीय जनता दल किसी जात का पार्टी नहीं है, जमात का पार्टी है, गरीब का पार्टी है, किसान का पार्टी है, मजदूर का पार्टी है। उस पर दबाई से हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिंचाई, दवाई, कमाई, सुनाई की इस बैठक में यह दिख रहा है कि महिलाओं का संगठन इनके नेतृत्व में सीतामढ़ी में सशक्त और मजबूत हुआ है। और जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से इन्होंने अल्प समय में संगठन को मजबूत करने का काम किया है सीतामढ़ी में, इस संगठन को सिर्फ पंचायत प्रखंड तक नहीं बल्कि चाहिए, मुफ्त में दवाई की व्यवस्था करनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए। ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर के महिलाओं को आगामी दिनों में एकजुटता के साथ एकजुट होकर के हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। और बिहार से हम लोग महिला राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता ठान लीजिए उर्मिला ठाकुर जी के नेतृत्व में कि महिला प्रकोष्ठी आज सीतामढ़ी जिला में यह मीटिंग जो रखा गया है, मैं समझता हूँ पहली बार है। और यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में पूरे बिहार में जो महिला के जो राजनीति में जो वर्तमान परिवेश में जो महिलाओं की भूमिका के में इनके द्वारा जो सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है, उस सकारात्मक प्रयास का ही दिशा का परिणाम है कि आज सीतामढ़ी जिला में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष श्रीमती इंद्राणी देवी जी एवं राष्ट्रीय जनता दल के देश प्रदेश महासचिव श्रीमती सीमा गुप्ता जी के नेतृत्व में ये बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, चूंकि कार्यक्रम जो राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यक्रम होता है, यह कार्यक्रम एक तरह से प्रशिक्षण शिविर है और हमारी जो लड़ाई है, जिनसे हमारी लड़ाई है, वह बहुत ही चतुर और चालाक है। आज साथियों जान लीजिए कि देश विरोधाभास से गुजर रहा है। इस देश में की सत्ता, देश में जो बैठा हुआ शासक है, हमारे लोगों को झांसा में देकर लाकर वो सत्ता में काबिज हो गया है और हम लोगों को सजग होना है। अगर हम लोग सजग नहीं हुए तो इसका दुष्परिणाम आने वाले पल में बहुत भयंकर होगा। याद कर लीजिए साथियों कि शांति के समय की गई थी तैयारी एक आज से अपने टोले में मोहल्ले में जा करके अपने राजद का प्रचार करे, अपने संगठन को मजबूती दे, जिससे आने वाले चुनाव में मेरा संगठन मजबूत रहेगा, तभी जाकर के हम चुनाव लड़ेंगे। आज देश के गद्दी पर जो बैठे हुए हैं मेरे प्रधानमंत्री जी, वो क्या नारी का सम्मान करेंगे? वो तो खुद अपने ही नारी का सम्मान करेंगे। तो आज हम महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? हम महिला एकजुटता का बल और ताकत दिखा
करके उनको हराने का 2024 में काम करेंगे। और जो मेरी आई हुई है प्रदेश से उर्मिला जी, उनके बैठक में तो मैं पहले आज इस महिला सेल के बैठक में उपस्थित हुई हूँ, इसलिए उनका जो महिलाओं के प्रति जो श्रद्धा है और जो जागरूकता अभियान चलाई है उसको मैं सराहना करती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रत्येक महिला को बिहार के हर कोने से निकाल करके महिला को जागरूक करे और जो 50% आरक्षण महिला को उन्हें दिलवाने का काम करे। आज बिहार या देश हो, महिला किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, सभी क्षेत्र में महिला आगे है और राजनीति में भी महिला 50% आगे रहेगी। हम पुरुष से आगे हैं, पुरुष केवल राजनीति करते हैं। मेरे पुरुष भाई को थोड़ा सा तकलीफ मेरे बात से नहीं होना चाहिए। पुरुष तो केवल राजनीति करते हैं, काम करते हैं और महिला मेरे घर में खाना पकाती है, चक्की पीसती है, सब कुछ करती है, अपने बच्चे का पोषण करती है, स्कूल भेजती है, उसके बाद ड्यूटी करती है या राजनीतिक क्षेत्र में आती है। मैं धन्यवाद दूंगी प्रकोष्ठ के समिति के टीम के अध्यक्ष को, प्रवक्ता को, प्रधान सचिव को, सभी को धन्यवाद देती हूँ कि इन्हें जागरूक। तेजस्वी यादव आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तेजस्वी यादव आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जनधन मां सीटों से आप ललकार दिए हैं कि हम बिहार के हर कोने से अपने महिलाओं आगे आएंगे और 50% जो आरक्षण है उसको लेकर रहेंगे। इसके संकल्प से हम सारे महिलाएं जाए और अपने प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष मैं कहना चाहती हूँ कि अपने पंचायत के गठबंधन बनाए और कमेटी है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और प्रवक्ता, महासचिव, प्रधान महासचिव बनाना है। हमारे महिलाएं से आग्रह है, हमारे प्रखंड की महिलाएं से आग्रह है। हमारे जगदीश सीता की धरती से यह प्रोग्राम हुआ है। हम संकल्पित होकर जाएंगे और हम अपने पूरे बिहार में आदरणीय उर्मिला ठाकुर जी के साथ मिलकर हम तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाने के काम करेंगे और इसके बाद हम लोग हमारे केंद्र में सरकार जो बैठे हैं उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। आप लोगों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के नेता, हम लोगों के नेता आदरणीय लालू यादव एवं तेजस्वी यादव से परेशान है एवं उनको परेशान करने का काम कर रहा है। उसको यह लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव खुले रहेंगे तो दिल्ली की सरकार को हिला देंगे, क्योंकि संपूर्ण भारत के विपक्ष को एक करने की जो इनकी मुहिम है इससे वह घबराए हुए हैं। साथियों, हम लोग संकल्पित है, हम लोग संकल्प ले कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी लोग सभी कुछ भूल करके राष्ट्रीय जनता दल से जिनकी गठबंधन हो, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के उम्मीदवार जो जहां से हो उनको जिता करके अपने नेता के हाथों को मजबूत करें, तभी जाकर के हम लोग का संगठन मजबूत होगा एवं बिहार और देश मजबूत होगा। साथियों, भाजपा जब केंद्र में आई थी 2014 में तो रसोई गैस महंगाई। सीतामढ़ी जिला के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हम लोग अभिभावक आदरणीय सफीखा साहब, मनोज कुमार जी, ब्रजमोहन मंडल जी करते थे और आज महिला भी हम लोग के संगठन में लग गए हैं और 24 का जो पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है उसको यहाँ से फेंकना है, यही आप लोगों से आग्रह है। जय राजद, जय लाल। महिला जो है वो सर्वशक्ति महिलाओं के पास है ना। तो उन्होंने कहा कि शक्ति की देवी दुर्गा जी, विद्या की देवी सरस्वती जी और लक्ष्मी की देवी लक्ष्मी जी का भाई। तो एक जगह बड़ा बुलंदी से कहा जा रहा था कि मंच देखिए इसको औपचारिक, ये ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ। तो एक नारी बड़ा कस करके बोल रही थी, हमारी संबंधी थी, वो बोल रही थी, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल की अध्यक्षा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सीतामढ़ी की पूर्व चेयरमैन श्रीमती इंद्रानी राय जी आज के
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और लंबे समय से अपने संघर्ष की बदौलत, अच्छे संगठन की बदौलत अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली नेत्री श्रीमती उर्मिला ठाकुर जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल, इस तरह यहाँ दहाड़ती रहती है, काम करती रहती है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत। हमारे जिलाध्यक्ष और हम लोगों के अभिभावक आदरणीय शफी खां साहब, मेरे छोटे भाई और बहुत ही कर्मठ विधायक आदरणीय श्री मुकेश यादव जी, अगर हमको शादी करने का विचार नहीं था तो हम शादी नहीं करते, शादी कर लिया और इतने बड़े कैंपस में उस नारी के लिए एक कमरा नहीं था। प्राइम मिनिस्टर हाउस, उस आदमी का क्या स्कोप है, क्या समझ है, आप समझ सकते हैं। बड़ा बड़ा ये इससे समझा जा सकता है, देश समझ सकता है कि क्या उस आदमी की बुद्धि है और क्या उस आदमी का संस्कार है, जो बड़े बड़े वो राम जय श्री राम करता है, और जो राम सीता के बिना राम अधूरे हैं, अगर जान पात्र हो। ये बहुत, और देश का जो सिस्टम है, देश में जो सिस्टम है, सारे जगहों पे जो कहता है कि स्वायत्त सिस्टम है, वो कुछ भी किया जा सकता है। ये मोदी सरकार के शिकंजे में सारा सिस्टम है। कोई आदमी को बर्बाद और तहस नहस करना चाहे तो ये कर सकता है। तो इसका मुकाबला हम कैसे कर पाएंगे? इसका मुकाबला हम अपनी एकता के साथ, जनबल सबसे बड़ा बल होता है, लेकिन आदमी की वास्तविकता यह है विधायक जी कि आदमी जब अकेला में रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके क्षेत्र की तकदीर को बदल दे सकता है, आने वाला जो एमएलए एमपी होगा उससे वो उसको बदल दे सकता है। लेकिन मैं आज ये चीज मैं महसूस करता हूँ कि जो अच्छे काज करता है उनकी घोर उपेक्षा हो रही है, उपेक्षा हो रही है। ये इनका मैं ये वाच कर रहा था कि ये इतना अच्छा क्या है, इनमें क्या क्या नॉर्म्स, इनकी बातों को मैं देख रहा था। मैंने इनको देखा कि इन्होंने कहा कि हमारी उपाध्यक्ष आ गई, इसको जोरदार ताली बजाइए आप। अरे भाई, वो क्यों उपाध्यक्ष दौड़ करके नहीं आएगा? उसको इज्जत मिल रही है, उसको सम्मान मिल रहा है। इसीलिए हम सभी लोगों को जो काज करता है, कभी भी किसी पर व्यंग नहीं करना चाहिए, किसी को हमको छोटा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमेशा आप इज्जत दीजिए। आप चले जाइए बड़े बड़े जगहों पर, वही काज करता, आपको चेयर देगा, वही आपको चाय पिलाएगा, पानी पिलाएगा, और वही काज करता जब आप पर संकट आएगा, जब पुलिस की लाठी जब चलेगी, जब कोर्ट का तोड़ा पड़ेगा, तो वही काज करता, आपका संबल बनेगा, वही काज करता है। इसीलिए इंद्राणी देवी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनसे मैं सीखता हूँ। और ये चीज मैं ये फैलाने की कोशिश करता हूँ कि नारी हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही है। इससे आज नारी, इनके सम्मेलन से हम ये चीज सीखना चाहिए हमको कि इनके साथ में एक मैग्नेट की तरह, आप ये गौर कीजिए, हम लोगों का भी सम्मेलन जब इतना देर चलता है कई बार, तो भीड़ शुरू में रहती है, उस भीड़ में से बहुत लोग चला जाता है, लेकिन ये मैग्नेट की तरह सारी नारियां एक साथ में जुटी हुई है। कहीं न कहीं इसमें संगठन का बल है, इसमें प्रेम का बल है, स्नेह का बल है। इसलिए उर्मिला जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप ये जानकी जी की धरती पर आई हैं, हमको ये विश्वास है कि इंद्राणी राय जी इस जानकी जी की भूमि को ये गौरव प्रदान करेगी, और आपका बिहार में जितना भी जिले का संगठन होगा
उसमें नंबर 1 पे हमारा सीतामढ़ी नंबर 1 से भी कई गुना आगे वो रहेगा सीतामढ़ी। यही मैं इंद्राणी जी को शुभकामना देता हूँ। आप हम लोग को बुलाया, इसमें आप कमजोर नहीं हैं। यह उसकी सरकार है, मनुवादियों की सरकार है और मनुवादी सिद्धांत लागू करने जा रहा है। आप सावधान रहें। वही मनुवादी ने लिखा था कि शूद्र के बाद गांव-गांव में, घर-घर में हमारे पार्टी का बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलावे और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंके। राष्ट्रीय जनता दल सीतामढ़ी महिला प्रकोष्ठ के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी को मैं सीतामढ़ी की पवित्र धरती जगत जननी मां जानकी की धरती पर अपनी ओर से राष्ट्रीय जनता दल की ओर से द्वारा जो यह कार्यक्रम कराया गया है यह अति सराहनीय है। इसमें महिला की भागीदारी जो दिख रहा है उससे यह लगता है कि आने वाले समय में हम लोग की आगाज बहुत ही बुलंद रहेगी। मैं इन चीजों के साथ ही मैं अपने गार्जियन अभिभावक शफीक साहब को भी कहना चाहूंगा, इसी तरह का आयोजन कर करके जिला राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में जोश भरिए और जिससे पार्टी मजबूत हो। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यहाँ बहुत कमजोर हो चुकी है। किसी तरह का कोई आयोजन नहीं हो रहा है। लगता यह है कि यह पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसलिए मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ऐसा आयोजन करे और इसका देख करके महिलाओं की शक्ति को देख करके पुरुषों में भी ऐसा लगे कि हाँ हमें अपने पार्टी को आगे बढ़ाना है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त। पार्टी को देखता हूँ, दोस्ती को नहीं देखता। मैं पार्टी को ओवरऑल देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मेरी पार्टी ऐसा आगे बढ़े। इसी के बीच में 2 ही चीजें जिसको मैं घर का बैठा नहीं ज्यादा कर सके, लेकिन इसके पहले 6 उम्मीदवार सभी ने भेज चुका यही जिला भेजा। इतना आगे जो है नहीं बंदी जो करते हैं वो दिन रात गुटबंदी में लगे रहेंगे, वो अपने समाप्त हो जाएंगे। मैं गुटबंदी नहीं करता हूँ, मैं सबको लेकर चलता हूँ। कोई कहते कि मैं किसी को छोड़ता हूँ या नहीं करता, सम्मान को सबसे देता हूँ। अब ये लोग चाहेंगे किसी को मुझे सम्मान दे कि ये मुझसे नहीं होगा। मैं लालू प्रसाद यादव जी का सिपाही हूँ, TSP का सिपाही हूँ और ये आप जान कर रखें ये पार्टी के लिए जो भी कुर्बानियां देनी होगी मैं देता रहा हूँ, देता रहूंगा। इसलिए सब लोग एकजुट होकर के कुछ बातें हैं मतभेद चल रही है, उम्मीदवार होने का सबको अधिकार है। ये जितने यहाँ बैठे हुए असेंबली के पार्लियामेंट के उम्मीदवार हो सकते हैं, उस पर कई बार आ रही है। और लेकिन दिक्कत ये होती है कि लोग जो टिकट लेके आते हैं तभी उनका चेहरा जो है वर्कर देखता है। ये जिसके लिए बड़े अफसोस की बात है। पुराने वर्कर जो है उनको आगे आना चाहिए था और उनके इसीलिए मैं रमजान के बाद प्रोग्राम बना रहा हूँ कि ब्लॉक घूमेंगे और एक टीम बनाएंगे। इसमें हमारे विधायक, प्रत्याशी, MLC और जितने सबको ग्रुप लेकर के घूमेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। मुझे सबको इजाजत है सबके करने की। मैं अपने लिए घटना के लिए आज तक मैं तेजस्वी जी के पास गया हूँ, लालू जी के पास गया हूँ, मैं जगदानंद सिंह के पास गया हूँ। मैं यही से बनाना बनाए, नहीं बनाना नहीं बना, लेकिन मैं नहीं कहा जाकर पूछ लीजिए मैं अपना नाम खारिज करने के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सारे वर्करों से गुजारिश है कि वो आगे बढ़े और हम जहाँ प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सह पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती इंद्राणी देवी जी, संचालन करता राष्ट्रीय जनता दल के महिला सेल के प्रदेश प्रधान महासचिव श्रीमती सीमा गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
पटना राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महिला सेल के अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला ठाकुर जी का मैं सीतामढ़ी के इस पावन धरती पर तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के अभिभावक और राष्ट्रीय जनता दल के सबको लेकर चलने वाले जिला अध्यक्ष आदरणीय शफीक चचा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के पूर्व लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर अर्जुन राय जी, उपस्थित हम लोग के बड़े भाई और राष्ट्रीय जनता दल के सीतामढ़ी और सीमा के स्थानीय निकाय के प्रत्याशी रहे आदरणीय शैलेंद्र कुमार कपूर खेरा जी, उपस्थित हम लोग के अभिभावक और कर्पूरी जी के सांदिग्ध में से राजनीति करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हम लोग के अभिभावक आदरणीय मनोज बाबू, उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के किसान सेल के जिला अध्यक्ष, बड़े धन्यवाद देता हूं कि इस ढंग के कार्यक्रम प्रदेश के अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर जी के नेतृत्व में और जिला के नेतृत्वकर्ता इंद्रानी जी और सीमा गुप्ता जी के नेतृत्व में इस ढंग का महिला राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठी बैठक मैंने नहीं कभी देखा था। बड़ी खुशी हुई है और इसी ढंग से मैं चाहता हूं, हमारे बड़े भाई हरिओम भाई बोल रहे थे कि महिलाओं के बात पर जिस समय कांग्रेस के शासन था देश में तो गैस सिलेंडर शायद 250 से 300 रुपए बिकता था, लेकिन आज जो समांतरी ताकतों के बल पर हम लोग के वोट को बरगला कर वोट लेकर देश पे राज करने वाले भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार है, इस सरकार में 1300 रुपए गैस सिलेंडर मिलता है। और सिलेंडर के बारे में सबसे ज्यादा हमारे जो बीच आए हुए हैं महिलाओं, उनको पता है तो उन्होंने गैस पर खाना बनाने का काम करती है, इसलिए सबसे ज्यादा उनको फर्क पड़ता है। और कह रही थी हमारे लोग जो वक्ता थे, पीछे के वक्ता, जो महिला जो ऐसी शक्ति है और खास करके उनको घर देखना पड़ता है, बाल बच्चे को देखना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, उसके बावजूद भी जो आज देश में राज्य और देश में महिलाओं की भागीदारी जो 50% है। हमारे वक्ता बोल रहे थे जो महिला के आरक्षण के बारे में, जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी उस समय और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के समय ही महिला को 35% आरक्षण मिला पंचायती चुनाव में। फिर हमारे जो है महागठबंधन के नेतृत्व करता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने 15% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया और कुल मिलाकर आज महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रही है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो गांव गंवाई में रहने वाले सबसे गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा, वंचितों के आवाज को बुलंद करने का काम किया चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल, सीतामढ़ी की राष्ट्रीय जनता दल एक है, एक रहेगा। हम सभी लोग संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे। इसमें जो कमियां होगी बैठ कर घर में हम सभी लोग बात करेंगे, सड़क पर सब लोग एकजुट रहेंगे। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू, जय तेजस्वी। फिर मैं यहाँ आए हुई प्रदेश के मंत्री उर्मिला ठाकुर जी के चिपरी और गोढ़ा पर खाना बनाने वाला का बेटा हूँ, गरीबों का दर्द समझता हूँ। मौका मिला तो सीतामढ़ी में भी काम का इतिहास लिख दिया और ईमान के साथ लोगों की सेवा की है। आगे प्रदेश अध्यक्ष, बहुत इंतजार के बाद इनका नाम आया है। अब आप लोग को निश्चित रूप से व्याकुल होंगे उनकी आवाज को सुनने के लिए। तो राष्ट्रीय जनता दल के दावत खानी हुई है। भाई गर्व होता है जब इनका नाम आता है कि डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी आज टीवी पर उनका आज भाषण
लालू प्रसाद यादव ने आप लोगों के लिए, हमारे लिए लड़ने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ 6 साल के लिए संसद से गेट आउट कर दिया गया। ये है लालू प्रसाद यादव का कुर्बानी, ये है लालू प्रसाद यादव। इसलिए महिला महान आप लोगों को लालू प्रसाद यादव ने बहुत कुछ दिया। जब आप गर्भवती होती है तो ये छुट्टी कभी नहीं मिलता था। पढ़ी लिखी महिला जब नौकरी करती थी ये छुट्टी नहीं दिया जाता था। उस गर्भ अवस्था में भी जहाँ वो उठ बैठ नहीं सकती थी, वहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने इस देश का पहला व्यक्ति है जिन्होंने बिहार में मैटरनिटी लीव देने का काम किए और उस मैटरनिटी लीव से महिला को 6 महीना छुट्टी मिलने लगा। ये लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव पहला व्यक्ति है जिन्होंने राबड़ी देवी जैसे महिला को, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिला को बिहार का कमान देने का काम किए, पहली मुख्यमंत्री बिहार की महिला बनने का काम किए। लालू प्रसाद यादव जी पहला व्यक्ति है जो भी दुखिया कुर्सी पर बन गई ना मुखिया, ये लालू प्रसाद यादव का दिन है। मैं भी बेगूसराय में 2000 में जिला परिषद बनी थी, शिक्षा स्वास्थ्य की चेयरमैन बनी थी। लालू प्रसाद यादव जी पहला व्यक्ति है जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में 35% महिला को आरक्षण देने का काम किया। महिला बहन जब वो रेल मंत्री बने तो महिला को वर्दी पहन के रात बिरात स्टेशन पर खड़ी रहती थी। लालू प्रसाद यादव ने कहेंगे बेचारी वर्दी पहन के कहाँ घूमेगी, रात बिरात कैसे ड्यूटी करेगी। उन्होंने सारी महिला को ऑफिस में नौकरी देने का काम किया। लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव क्या नहीं दिए हम लोगों को। जर्मनी में जब क्रांति हुई तो हिटलर के खिलाफ जनता सड़क पर नहीं उतरी थी। आप कभी हमारे एनआरसी का सवाल करते हो, कभी हिंदू मुस्लिम का सवाल करते हो, कभी गाय गंगा और दंगा की बात करते हो, कभी राम की बात करते हो, जय श्री राम की बात करते हो। ये अब चलने वाली नहीं है। खास करके आबादी आज देश में आपके साथ नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपने भारत जिसको कहते हैं जय श्री राम और भारत माँ का आप जो है देते हैं, नारा लगाते हैं कि जय भारत माता वंदे मातरम करते हो, लेकिन आप तो भारत माता को बेसिंगार करने का काम किया है। महिला बहन आपने नरेंद्र मोदी जी महिला को बेसिंगार किया है, भारत माता को बेसिंगार किया है। आप लिपस्टिक पर, बिंदी पर, सिंदूर पर, काजल पर, सब पर जीएसटी लगाने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ आजाद की आबादी कोई नहीं जाएगी। बिंदी लगाने के लिए आपको जब सोचने पर मजबूर किया है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है उसको गेट आउट करने के लिए मजबूर करें। इसलिए आपको एक पैर पर इंद्राणी देवी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इंद्राणी देवी जी कि आपने गांव गली में, नली गली में, खेत खलिहान में जाकर के आपने जो संगठन को मजबूत किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कि जब जागा तभी सवेरा, जन्माई कर्पूरी ठाकुर कहते थे उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रेल कहो जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए द्रौपदी का अपमान कौरव ने किया, आप सब महिला को श्रृंगार छीनने का काम किए हैं। द्रौपदी को अपमान जिस कौरव ने किया तो कौरव का सत्यानाश हो गया। रावण ने सीता का अपमान किया तो रावण का नाश हो गया। अपील करता हूँ कि जो इनकी बातों को इतना शेयर करिए कि जो ग्राउंड लेवल तक हर महिला के कानों तक इनकी आवाज जाए और बिहार की जो विधि व्यवस्था है वो मजबूत हो सके। जो आप देख रहे थे सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल को आप सब तक न्यूज JKY